Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 2nd and our today's topic is why should we eat? हम क्यों खाते हैं? The term why should we eat? The term diet refer to the food eaten by human beings. जो मानव है जो भोजन खाता है उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है डाइट. A balanced diet consists of all nutrients which are important for the proper growth and development of the body. जो एक बैलेंस डाइट है वो कंसिस्ट करती है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए. फूड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क and for providing nutrients essential for growth, for repair of tissues and for reproduction. जो भोजन है हमारा वो ज़रूरी है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए जो कि ज़रूरी हैं, एसेंशियल फॉर ग्रोथ हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. फूड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. फूड जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है इन्फेक्शन से हमें. एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक activities of the body like respiration, circulation and digestion. फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी जो है वो मिलती है फूड से जो कि ज़रूरी है सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कि रेस्पिरेशन, कि ब्लड की सर्कुलेशन या डाइजेशन यानी पाचन. नेक्स्ट वी हैव ए बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. एक बैलेंस डाइट जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हो सकती है. ए बैलेंस सिंपल मील इज़ मोर नर्सिंग देन द इम्बैलेंस. एक साधारण बैलेंस्ड खाना जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है कि इम्बैलेंस से, ग्रीसी और जंक फूड से. डीप फ्राइड फूड लूज द देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू. जो ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, भोजन जो तला हुआ है वो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म हो जाती है. ऑयली एंड स्पाइसी फूड मे हैव ए गुड टेस्ट बट दे मे नॉट बी क्वाइट न्यूट्रिटिव. ऑयली और स्पाइसी भोजन जो है अच्छा है टेस्ट के लिए लेकिन उसमें न्यूट्रिटिव नहीं है, उसमें पोषक तत्व नहीं है. स्टेल एंड रोटन फूड कैन बी हार्मफुल टू द हेल्थ. जो सड़ा हुआ भोजन है वो हमारी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. ईटिंग लोड्स ऑफ फ्राइड आइटम्स लाइक समोसा, कचौरी, ब्रेड, पकौड़ाज मे नॉट बी प्रोवाइड यू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ये सभी जो हैं हमें उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान नहीं करते. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ. हमारे कमज़ोर स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो जिम्मेवार हैं. फर्स्ट, मल न्यूट्रिशन. अमोंग द पुअर फैमिली चिल्ड्रन गेट लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्ची फूड विदाउट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट. जो गरीब फैमिलीज़ हैं वहाँ पे भोजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में स्टार्ची होता है जबकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है. समटाइम दे कैन नॉट इवन गेट वन स्क्वायर मील ए डे. कई बार उनको पूरी भरपूर मात्रा में भोजन भी नहीं मिल पाता दिन में. दिस कैन रिजल्ट इन स्टारवेशन दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. इसके कारण क्या है उनको प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी हो जाती है. these conditions are termed as protein energy malnutrition. इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन एनर्जी malnutrition, also called PCM, protein calorie malnutrition. Such condition can result in two problems in children, namely kwashiorkor and marasmus. इस conditions में जो दो बीमारियां होती हैं उनको kwashiorkor और marasmus कहा जाता है. kwashiorkor is seen in infant up to the 3 years of age. kwashiorkor जो है वो छोटे इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चों शिशु में होती है. बच्चे छोटे होते हैं 3 ईयर की एज तक.
व्हेन देयर डाइट डज नॉट कंटेन एनफ मिल्क, उनकी डाइट में भरपूर मात्रा में दूध ना हो। एज ए रिजल्ट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इसके कारण क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की कमी हो जाएगी। द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड गेट्स रिटार्डेड, द फेस फीट एब्डोमिनल रीजन गेट्स swollen ड्यू टू द वाटर रिटेंशन, उनका जो है चेहरा पीला पड़ जाता है, पाँव और एब्डोमिनल रीजन जो है उसमें सोजिश आ जाती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बाल जो हैं वो डिसकलर्ड हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। एंड डायरिया आर ऑल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन, डायरिया भी इन बच्चों में मोस्ट कॉमन बीमारी है। A child suffer from marasmus when he or she is starving, that is not getting enough food। एक बच्चा मरासमस से जो पीड़ित हो जाता है जब उसको भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। एज ए रिजल्ट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इसके कारण क्या है, वहाँ कमी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की। These deficiency cause a wasting of muscles and child become very thin। इससे क्या है, जो उनकी मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चा बहुत पतला दुबला होता है। दिस रिजल्ट इन जनरल वीकनेस एंड रिटार्डिंग ग्रोथ, इससे जनरली वीकनेस आती है और ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ओबेसिटी का क्या मतलब है, मोटापा। द वेट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी प्रॉपर टू हर और हीज ए हाइट, वेट जो है हर एक इंसान का उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सम इंडिविजुअल हैव द टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट वी नीड बाय देयर बॉडी, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके शरीर को जितना चाहिए उससे ज़्यादा खाते हैं। एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट एक्स्ट्रा कैलोरीज, इससे क्या है, एक्स्ट्रा कैलोरीज शरीर को मिलती हैं। दीज एक्स्ट्रा कैलोरीज गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे जमा होती रहती हैं। द पर्सन बिकम अब्यूज, पर्सन जो है अब्यूज हो जाता है, मोटा हो जाता है। इम्प्रॉपर फूड हैबिट लाइक ईटिंग फ्राइड फूड, हाई एनर्जी एंड हाई फैट फूड इज मेजर रीज़न फॉर ओबेसिटी, ओबेसिटी के लिए सबसे बड़ा रीज़न यही है। ईटिंग थ्रू आउट द डे एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज आर टू अदर इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर ओबेसिटी, वो एक्सरसाइज ना करना और सारा दिन खाते रहना जो है ये भी ओबेसिटी यानी मोटापे का कारण है। ओबेसिटी लीड टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस जो फ्रेम करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच।